भूपेश पर चौबे का बयान, कांग्रेस में फिर घमासान। चलिए बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में घमासान छिड़ गया। भूपेश बघेल को प्रदेश की कमान सौंपने का बयान देकर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे विवादों में फंस गए। एक तरफ चर्चा चल रही है कि रविंद्र चौबे पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने रविंद्र चौबे को सही ठहराया। रविंद्र चौबे के बयान पर पिछले 2 दिन से राजनीति हो रही है, इसलिए इस पूरी खबर को विस्तार से दिखाना जरूरी हो गया है। 23 अगस्त को भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व की जरूरत है। इस बयान पर प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई हो गया और रविंद्र चौबे का बयान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तक पहुंच गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शिकायत की और ये नेता अनुशासन समिति में भी अपनी बात रखने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि संगठन से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। यह पार्टी का मामला है, पार्टी इस पर विचार करेगी। इसके पहले सोमवार को दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा था कि रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता हैं। ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा। रविंद्र चौबे को लेकर जरा पीसीसी चीफ दीपक बैज के दोनों बयान आपको आज फिर से सुना देता हूं, सुनिए। रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। रही बात, हमने पहले भी कहा कि इस तरह की बयानें नहीं आनी चाहिए, बाकी पार्टी विचार करेगी। पार्टी का मामला है, पार्टी स्तर पे अपने स्तर पे विचार करेगी। दीपक बैज ने आज बहुत सोच समझ कर बयान दिया, लेकिन इशारों इशारों में नाराजगी भी जाहिर कर दी और बता दिया है कि वो रविंद्र चौबे के बयान के साथ नहीं है। हालांकि मामला बढ़ने पर आज पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने सफाई दी है। क्या कहा है? कहा है कि जो खबरें आई हैं वह पूरी तरह से भ्रामक है। मैंने 2018 के संदर्भ में बयान दिया था। हम सब मिलकर दीपक बैज के साथ का हाथ मजबूत करेंगे, उनका साथ मजबूत करेंगे। क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, सुनिए। मेरे बयान के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उसका खंडन भी करना चाहता हूं। वो भ्रामक खबरें हैं। हारा के चुनाव का मैंने उदाहरण दिया था। उस समय भी माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे। साथ में डॉक्टर चरणदास जी महंत और आज माननीय दीपक बैज जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय नेतृत्व में महामंत्री के पद में विराजमान हैं और टी.एस. सिंहदेव जी सीसी कमेटी के मेंबर हैं और ताम्रध्वज साहू जी CWC के मेंबर हैं। तो पहले तो 3 नेता की अगुवाई में हम लड़ाई लड़ रहे थे, अब पूरे प्रदेश में हमारे 5 नेता हैं। वैसे बता दूं, रविंद्र चौबे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं और इस मामले में भूपेश बघेल के करीबी एक और पूर्व मंत्री का बयान भी आया और वो हैं आदरणीय माननीय अमरजीत भगत। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि रविंद्र चौबे ने कुछ गलत नहीं बोला है और ना ही किसी का विरोध किया। रविंद्र चौबे ने नेतृत्व की बात की है और नेतृत्व तो पहले लाइन के नेता ही करेंगे। अमरजीत भगत जैसे सेकेंड और थर्ड लाइन के नेता नेतृत्व थोड़ी ना करेंगे, समझ गए आप? मतलब अमरजीत भगत बातों बातों में अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं और ये वैसे भी इस समय गम में हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत? सुनने से पहले अमरजीत भगत का वो गाना याद कीजिए, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। गमजदा अमरजीत भगत ने क्या कहा है, सुनिए। रविंद्र चौबे जी ने ऐसा क्या बात कहा? उसने किसी का विरोध तो किया नहीं है और उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो नेता ही करेंगे ना। जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं उन्हीं का तो नाम आएगा। अमरजीत भगत का नाम थोड़ा ना आएगा। अब तो हम लोग सेकेंड लाइन थर्ड लाइन वाले हैं। मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद आया तो सबसे लास्ट में बना। और जो प्रथम पंक्ति के लोग हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे धरोहर हैं। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं और उन्होंने ज्ञानी कहा है, किसी को अज्ञानी तो नहीं कहा है। अगर ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहेंगे तो क्या अज्ञानी कहेंगे? कौन सा गलत कह दिया है? मैं कहीं गलत इसमें नहीं देखता हूं। अमरजीत भगत आपको देखिए कितने दिमागदार व्यक्ति हैं। कहा ज्ञानी तो कहा, ज्ञानी थोड़ी कहा है। और फर्स्ट लेयर के नेता, हम लोग सेकेंड थर्ड। इतना तंज दे दिया है, इतना तंज दे दिया है
लेकिन आप सुन के ये नहीं कह सकते कि अमरजीत भगत ने रविंद्र चौबे को सही बताया है। अमरजीत भगत ने रविंद्र चौबे को सही बताया है तो साथ में दीपक बैज को भी सही बताया है, मतलब नाप तोल कर संतुलन वाला बयान दिया है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। मृगन जी, कल महाज्ञानी वाला तंज 3 बार सुनाया था मैंने दीपक बैज का, और आज फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर और फिर उसके बाद ज्ञानी वाली बात अमरजीत भगत कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं रविंद्र चौबे कि हमारे 5 नेता हैं। नेता तो एक ही को मानना चाहिए, भले 10 नेता हों। ऐसे तो सामूहिक नेतृत्व कहाँ स्वीकारा जाता है राजनीति में। मृगन जी, देखिए, जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं उसके मायने समझना होगा। मैं थोड़ा और फ्लैशबैक में ले जाता हूं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो मोहम्मद अकबर ने मीटिंग में कहा कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को कैंडिडेट बनाना चाहिए और वो कैंडिडेट बने। हालांकि चुनाव हार गए। अभी रविंद्र चौबे का जो बयान आया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और वही जीत दिला सकते हैं, नारा भी लगवाया। जब उनके ऊपर दबाव पड़ा, क्योंकि दीपक बैज बहुत एग्रेसिव मोड में थे, कल हमने दिखाया था, उन्होंने साफ साफ कहा, आपके ही शो में हमने ब्रेकिंग किया था और ये बताया था कि दीपक बैज ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से बात की है। इसके अलावा 20-25 और नेताओं ने बात की और ये कहा कि ये अनुशासनहीनता है। पार्टी को एक लाइन पर चलना होगा, अनुशासन मानना होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे फॉलो करना होगा। आज अमरजीत भगत का आपने बयान सुनाया और आपने भी बताया कि ये बहुत ही तंज वाले लहजे में कह रहे हैं कि हम कहाँ बनेंगे। यही अमरजीत भगत हैं, जब आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी तो खुद की भी दावेदारी इन्होंने किया था। आप समझिए कि प्रदेश में किस तरीके का एक वातावरण बन रहा है। पहला, कांग्रेस एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष जो आदिवासी है उसे कांग्रेस के बड़े नेता कहीं न कहीं कमज़ोर करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, जो नेता पहले रहे हैं भूपेश बघेल, आप देखिए कि 10 साल लगातार भूपेश बघेल का नेतृत्व रहा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में। अब वो एक बार फिर चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उसके पीछे जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी तब ये कहा जा रहा था कि 2 साल के बाद भूपेश बघेल एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये अंदर खाने की बातचीत थी, लेकिन रविंद्र चौबे ने इसे सार्वजनिक मंच से कह के वो जो 2 साल पुरानी बातें थी उसे एक बार फिर ताजा कर दिया है और ये बात दूर तलक जाएगी, या तो इसी तरह से दूर दूर जाती रहेगी, बार बार जाती रहेगी। कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर जो है चलता रहेगा। मृगन जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।